राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। नमस्कार, मैं सूरज भाऊसाहेब गुंजाल, एडिशनल एसपी मालेगांव। मेरे साथ मेरे सहकारी सिद्धार्थ बरवार, एएसपी मालेगांव सिटी। हमने आज मालेगांव शहर के सारे पत्रकार बंधुओं को आज एक मीटिंग के लिए बुलाया था। मीटिंग का जो एजेंडा था वो कि सभी के साथ गुफ्तगू हो, उनके साथ हमारी मुलाकात हो और जो शहर की जो प्रॉब्लम्स है उसके लिए क्या सोल्यूशन हम निकाल सकते हैं, उसको लोगों तक कैसे पहुंचा सकते हैं, इसके बारे में आज चर्चा करने के लिए हमने एक मीटिंग रखी थी। और उसमें सभी प्रिंट मीडिया वाले, यूट्यूबर्स, सोशल मीडिया पत्रकारिता करने वाले सभी मेरे पत्रकार बंधु आज उस मीटिंग में शामिल हुए। तो आज की मीटिंग में हमने पुलिस की जो एजेंडा रहेंगे, पहला जो प्रायोरिटी का एरिया है वो है कायदा और सुव्यवस्था, मतलब लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना। तो मीडिया के कारण काफी जो इंफॉर्मेशन है कॉमन पब्लिक तक पहुंचती है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि कोई झूठ अफवाहें फैलाई जाती है, वो मीडिया से कभी कभी वेरीफाई नहीं हो पाती, लोगों तक वो पहुंच जाती है और फिर वो अफवाह को चलते लॉ एंड ऑर्डर गांव में होने की संभावना रहती है। तो वो चीज को मद्देनजर रखते हुए हमने पत्रकार बंधु से आज हमने निवेदन किया है कि किसी भी चीज का अगर गांव में इंफॉर्मेशन बनती है, उसकी अगर न्यूज बनती है और वो गांव में फैलती है तो एक बार उसको वेरीफाई होना चाहिए। एक बार पुलिस प्रतिनिधि जिनमें एज एडिशनल एसपी हूँ, सिद्धार्थ बरवाल के एसपी है, उनसे या फिर मालेगांव कैंप के अपने जो एसडीपीओ है दर्शन दुबे, उनसे आप वो चीज वेरीफाई कर सकते हो ताकि फिर उसकी जो ऑथेंटिसिटी है वो आपको पता चले। बाकी जो प्रायोरिटी थी तो उसमें सेकेंड एजेंडा तो हमारा जो है वो एनडीपीएस को रोक लगाने के बारे में है। गाँव में बहुत सारी चीजों का नशा का जो अमल है बच्चों पे, उसका प्रभाव काफी हद तक है अभी के लिए। तो उसमें कुत्ता गोली या फिर कोडिंग फॉस्फेट की बॉटल्स, जो हम खांसी की जो दवाइयाँ लेते हैं उसके भी बच्चे नशा करते हैं, एमडी पाउडर, गांजा। एक पत्रकार ने हमें बताया कि सोल्यूशन का भी अभी नशा गांव में बढ़ रहा है। तो वो चीज को कैसे रोक लगा सकते हैं, उसके मैन्युफैक्चरिंग सेंटर तक कैसे पहुंचना, वो जो पिछले 5 साल पे रिकॉर्ड पे जो आरोपी है उनको कैसे हम रोक लगाएंगे, नाइट राउंड में उनकी चेकिंग कैसे होनी चाहिए। तो ये बारे में हमने पत्रकार लोगों से हमने चर्चा की। उनसे उस चीज में उन्होंने भी हमको काफी अच्छे अच्छे सुझाव दिए हैं। वो चीज को ध्यान में रखते हुए पुलिस आगे चल के इस पे कार्रवाई करेगी। तीसरी चीज बॉडी ऑफेंडर और प्रॉपर्टी ऑफेंडर को रोक लगाना। तो लगभग पिछले 5 या 10 सालों में जितने भी आरोपी रिकॉर्ड में है तो उसकी हमने अभी एक लिस्ट बनाई है। कल ही हमने हमारे डीबी के लोग, हमारे पुलिस स्टेशन के इंचार्ज, वो लोगों की मीटिंग ली और अभी इन आरोपियों में से कौन कौन सक्रिय है इसका हमने एक ऊपरी तौर पे एक रिव्यू लिया। तो लगभग 700 से 800 अक्यूज की यादी हमने फाइनलाइज की है। आप हमारे अब तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें और अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे ज्वाइन का बटन दबाकर हमारी मेंबर शादी भी आप ले सकते हैं। इससे आप हमारी मदद भी कर देंगे और हमारी बेबाकी को चार चांद लगाने का काम भी करेंगे। आइए खबर की तरफ बढ़ते हैं। खबर क्या है? जिनको हम नाइट राउंड में उनका चेकिंग करना, इंट्रोगेशन फॉर्म भरना, उनके माँ बाप को भी एक जानकारी देना कि अपने बच्चे रात को कहाँ पे रहते हैं, किनके साथ उठते बैठते सोते हैं, कौन सा मोबाइल यूज कर रहे हैं, कौन सी गाड़ी वो यूज कर रहे हैं, कहाँ पे कौन सा व्यवसाय वो कर रहे। तो वो चीज का भी हम एक अक्यूज मॉड्यूल हम अभी तैयार करने वाले, आगे जाके 15-20 दिनों में वो मॉड्यूल तैयार होगा और नाइट राउंड में कंपल्सरी सारी अक्यूज चेक हो जाएंगे। बाद में आर्म्स एक्ट के ऊपर केसेस करना वो भी हमारी प्रायोरिटी रहेंगी। तो जो 425 और 325 आर्म्स एक्ट के जो सेक्शन है जिसमें फायर आर्म और जो धारदार शस्त्र जिसको मराठी में वो शस्त्रों पे कार्रवाई करना वो हमारी प्रायोरिटी रहेगी। और ट्रैफिक कंट्रोल करना चाहिए। पिछले 2 बार हमने मेगा नाकाबंदी का एक कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया था जिसमें आरटीओ, आरसीपी, हमारी ट्रैफिक की ब्रांच, पुलिस स्टेशन के इंचार्ज, एसडीपीओ कार्यालय के स्टाफ और खुद डीवाईएसपी, एडिशनल एसपी रास्ते पे खड़े रहे। और आरटीओ भी हमको उन्होंने सहकार किया रास्ते पे रह के वो नंबर विदाउट नंबर प्लेट, विदाउट लाइसेंस
या फिर विदाउट रजिस्ट्रेशन जो रिक्शा गांव में घूम रही है, तो उन पे हमने कार्रवाई चालू की। वो भी आगे जाके हम कार्रवाई करते रहेंगे। आज की मीटिंग में हमने मालेगांव पुलिस के नाम पे एक नया मोबाइल नंबर हमने लिया है। वो मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप हमारा चालू रहेगा, जो कि सीक्रेटली मतलब एक गोपनीय तरीके से हैंडल किया जाएगा। उसकी जानकारी सिर्फ एडिशनल एसपी मालेगांव, एएसपी सिटी मालेगांव, कैंप के डीवाईएसपी मतलब अपने एएसपी दर्शन दुबे और अपना एक सीक्रेट आदमी, सिर्फ इन चार जिम्मेदार लोगों के पास वो इंफॉर्मेशन रहेगी। मैं गांव वालों से गुजारिश करता हूँ कि आपको किसी भी इलीगल धंधों के बारे में अगर इंफॉर्मेशन है, उसमें प्रायोरिटी एनडीपीएस, आर्म्स एक्ट, बॉडी ऑफेंस, प्रॉपर्टी ऑफेंस और गोवंश, तो इसके बारे में आपको अगर इलीगल धंधों के बारे में कुछ जानकारी है तो वो नंबर पे आपने धंधा या फिर इलीगल काम करने वाले का नाम, उसका नंबर, लोकेशन या फिर आपको जो कुछ जानकारी है उसका फोटो अगर है तो आप उस पे व्हाट्सएप पे डाल सकते हो। वो नंबर मैं अभी आपको बोलता हूँ। वो नंबर है 7588931112। मैं फिर से दोहराता हूँ 7588931112। आखिरी में जानबूझ के हमने 112 नंबर लिया है, क्योंकि हमारा वो पुलिस का इमरजेंसी नंबर है। जहाँ पे आप कोई भी समस्या हो, जहाँ पे आपको लग रहा है कि मुझे पुलिस की मदद चाहिए, तो आप 112 पे कॉल कर सकते हो। हमारी पुलिस की गाड़ी आपको एनी टाइम 24/7/365 डेज आपको आपकी सहायता के लिए आएगी। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी का इसमें सहकार्य रहे। एनडीपीएस मतलब नशा को गांव से पूरी तरह से समाप्त करना है, इसके लिए मुझे पूरे गांव वालों की मदद जरूरी है। तो आप सभी लोग गांव में अगर ऐसी कुछ चीजें कहाँ पे हो रही है, कोई लोग इसमें इन्वॉल्व है, तो उनकी जानकारी हमें देती जाइए और आपके पत्रकार बंधु भी, उनको भी जानकारी देते जाइए, वो चीजें हम तक पहुंच सके और हम उन पे कानूनी तौर पे कार्रवाई करके उन पे रोक लगा सके। थैंक यू जय थैंक्स सर। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।